निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस लास्ट के दिन के डिजाइन से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी भी वही डिजाइन या हम लोग प्राइस एक्शन वाइज प्राइस मोमेंटम कर रही है। तो ये निफ्टी के डेली के चार्ट है, थोड़ा बड़ा करूंगा तो आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है। और मेन जो चीज है मैंने आपके साथ कहा था कि देखिए ये अभी भी इस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पे जो कैंडल इसने बनाया था उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छी खासी फाइटिंग कैंडल, उसके बाद भी कैंडल, आज के दिन पे एक पॉजिटिव कैंडल दिखाया गया। मगर यहाँ पे ये जो बीच में जगह बनाया है, इस बीच में ही ये अभी भी ट्रेड कर रही है। पहली बात है ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो पहले ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जिसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 है, उस हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन है वो कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद नीचे के साइड पे रिट्रेसमेंट हुआ था 0.382 के रिट्रेसमेंट के बाद, और वही लाइन के ऊपर आज के दिन पे खड़ा हो गया है इस जगह पे। ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात है गाइस कि यहाँ पे जो हम लोगों ने चैनल ड्रॉ किया था गाइस, देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल की ऊपर वाली हिस्से पे भी आ गया है एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन दोनों को क्रॉस करते हुए एक ही जगह पे प्राइस ने अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर ये लेवल को तोड़ते हुए प्राइस ऊपर जाते हैं तो हम लोग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लेंगे। फिलहाल चल रहे हैं 17,665.80, तो हम लोगों को 17,700 आई थिंक 17,700 से काम चल जाएगा। फिर भी हम लोग 15 मिनट के ऊपर जरूर इसको देखेंगे दोबारा। एक पहली बात हो गया। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था 17,750 अगर आपको दिख गए तो आप लोग एंट्री बना लीजिए। वैसे ही इस जगह पे वही हालत बना रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, देखिए ये अभी जो रिट्रेसमेंट लेवल पे है, तो यहाँ से एक नीचे की साइड पे फॉल हो सकते हैं, इसका चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको अगर ऊपर उठना है तो गाइस यहाँ पे जो हम लोगों ने ये जो लाइन, ये जो लेवल हम लोगों को दिखाया, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल, इसको ब्रेकआउट देने की जरूरी है। और यहाँ पे एक गैप अप से ब्रेकआउट देने की जरूरी है। सिर्फ ब्रेकआउट नहीं गाइस, यहाँ पे गैप अप से ब्रेकआउट होने की जरूरी है। फिलहाल देखिए जैसे कहा 17,665 पे चल रहा है, तो 17,700 के ऊपर इसका गैप अप होना चाहिए। और उसके बाद पहले दो कैंडल 15 मिनट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हालचाल हो रही है गाइस। तो 750 के ऊपर आपको एंट्री मिल जाएंगे गाइस। मान लीजिए कि 800 पे भी मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 900 तक आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। 18,000 तक प्राइस आ सकते हैं, 17,950 तक भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। 18,000 को एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए। बहुत बड़ी गैप अप ओपन हो गया, 17,800 के ऊपर ही गैप अप हो गया और चल रहे हैं 2-3 कैंडल के बीच में ही 18,000 के करीब आ गए हैं। तो गाइस ये ऊपर उठ जाएंगे कल के दिन ही, मगर 18,000 को जब क्रॉस करेंगे तभी हम लोग 18,000 के ऊपर वाली टारगेट लगाएंगे। अदरवाइज गाइस हम लोग वेट करेंगे, वॉच एंड वेट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, चलिए 15 मिनट के ऊपर क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस जो बात कह रहा था, देखिए वही हाल हम लोगों के सामने है। देखिए बार बार इस कैंडल को, ये जो भी कैंडल है, देखिए इसके शैडोज को फॉलो कीजिए। ऊपर जाने की कोशिश जो भी कर रहे हैं, नीचे फॉल हो रहे हैं। मगर इसके जो पॉजिटिवनेस है, क्या पॉजिटिवनेस है गाइस? प्राइस सस्टेन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस जगह पे गया और प्राइस तुरंत नीचे आ गया, ऐसे कुछ नहीं हो रहे हैं। प्राइस जा रहे हैं और इसी जगह पे होल्ड कर रहे हैं प्राइस। तो होल्डिंग मतलब क्या है? इस जगह पे बायर्स की ताकत बहुत ज्यादा दिख रही है। यस ऑब्वियसली सेलर की ताकत भी है, मगर वो सेलर की ताकत इतना नहीं है कि मार्केट को नीचे की साइड पे धकेल दे। उतना सेलिंग के प्रेशर या ताकत नहीं है, या मार्केट पे उतनी कुछ खराब न्यूज नहीं है। दैट्स व्हाई गाइस। तो हम लोगों को क्या थॉट प्रोसेस रखना है? कल के दिन पे अगर इस जगह पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन को थॉट प्रोसेस में रखेंगे, अभी मैं ड्रॉ भी कर देता हूं।
तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो इस ट्रेन लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो सिर्फ हमको कंफर्मेशन चाहिए गाइस, कंफर्मेशन चाहिए तो हम लोग नीचे की भी एंट्री बना सकते हैं। आपको देखना होगा कि पहले ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। अगर इसके ऊपर हो जाते हैं तो आपको पता है कि ऊपर ही उठने वाले हैं, और अगर ऐसा ना हो कि फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो जाते हैं तो गाइस इसके चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे आ जाए। पहली बात है फ्लैट ओपनिंग, और दूसरी बात है गैप डाउन ओपनिंग गाइस। तो गैप डाउन अगर इतना नीचे भी हो जाए तो आपका टारगेट जो है यही तक बनेंगे, उससे ज्यादा गाइस आप लोग कल के लिए शॉर्टिंग के लिए मत सोचिए। शॉर्टिंग के लिए ये जो लेवल है ये एक्चुअल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.236 के लेवल है, और यहाँ पे देखिए आज के दिन पे प्राइस ने किया क्या, उसी लेवल के करीब से ऊपर की साइड पे गई, दोबारा आया, उसी लेवल के करीब पे सस्टेन नहीं कर पाया, चले गए, थर्ड टाइम कोशिश किया, मगर इसके जो लो है इसके लो से ऊपर ये लो लगाया। मतलब क्या है, इसके नीचे बायर्स की ताकत ज्यादा है गाइस। तो यहां तक ही प्राइस आ पाए, उसके बाद प्राइस ऊपर की साइड पे चले गए हैं गाइस, और ऊपर सस्टेन कर रहा है गाइस, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है यहाँ पे जो यहाँ से लेके इस जगह तक प्राइस गए थे और ये जो हम लोगों के सामने फॉल हुआ था वो सेलर की ताकत की वजह से हुआ, मगर उतना ताकत नहीं है कि यहाँ पे नीचे की साइड पे धकेल दे। बायर्स की ताकत नीचे के साइड पे ज्यादा है, तो इसी वजह से प्राइस को ऊपर की साइड ही लेके गया। ये थॉट प्रोसेस आप लोगों को हमेशा साथ में रखना है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइटिंग चलते हैं उसमें बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, और अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन इस जगह पे बायर ज्यादा स्ट्रांग है, और बायर्स की अगर वो ताकत ज्यादा है कल के दिन पे ही तो इस जगह पे गैप अप ओपनिंग होंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट ऊपर के साइड पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जो मेन रिट्रेसमेंट वाली जगह है वो है 18,000 की करीब। यस ऑब्वियसली ये जो कैंडल है यहाँ पे जो गैप दिखाया गया गाइस, ये गैप भी फीलिंग होंगे और अकॉर्डिंग टू दैट ऊपर भी जा सकते हैं, मगर इस जगह पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल है गाइस। 17,775 तक एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे के साइड पे आ सकते हैं, मगर गाइस ये याद रखिए अगर गैप अप ओपनिंग से इस जगह पे ओपन हो जाते हैं तो बायर्स की ताकत आ जाएंगे, और ये जो रिट्रेसमेंट हम लोगों के सामने है ये रिट्रेसमेंट उतना काम नहीं करेंगे और वो तुरंत 18,000 के करीब चला जाएंगे। मगर आपको जो टारगेट मैंने बताया यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलते हैं तो 17,950 तक मैक्सिमम थॉट प्रोसेस रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए, ये ध्यान में रखिए। और नीचे की साइड पे अगर इस जगह पे ब्रेकडाउन आपको दिख जाए या गैप डाउन भी दिख जाए तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं उस साल में। इस लेवल के ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। ये 17,675 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे की साइड पे 17,500 तक मैक्सिमम थॉट प्रोसेस बनाना है गाइस, उससे ज्यादा आप लोग बनाइए नहीं। अगर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे के साइड पे जाते हैं तो ही हम लोग ज्यादा शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। तो आपके लिए दो लेवल्स मैंने बता दिया गाइस। 17,750 के ऊपर अगर प्राइस आपको मिलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, और उस साल में 17,900 आपको टारगेट होना चाहिए, 950 तक मैक्सिमम। और नीचे की साइड पे अगर इस जगह पे ब्रेकडाउन हो जाए तो 17,500 तक मैक्सिमम। 500 को एग्जैक्टली नहीं, उससे थोड़े पहले निकल जाइए तो बेहतर है, 525 पे निकल जाइए। और अगर इस बीच में कुछ भी एंट्री ना मिला तो गाइस 18,000 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। 18,000 जैसे ही टूटा आप लोग बाइंग के लिए जरूर सोचिए, या तो इस लेवल को 17,500 अगर टूट जाता है तो फिर शॉर्टिंग के लिए सोचिए। मगर एक चीज हो सकता है, अगर नीचे प्राइस आए तो गाइस ये साइडवेज जैसे एक्ट हो सकते हैं, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर इसमें निकल जाइए, अदरवाइज वेट कीजिए। जब रिवर्स में प्राइस जाते हैं तो एंट्री बनाइए। उस साल में आपका 17,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा। उस साल में स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया होंगे और टारगेट बहुत बढ़िया होंगे। इसमें गाइस 675 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं, तो आप लोग 650 तक लीजिए, ठीक है। अभी के लिए बड़ी टारगेट मत सोचिए, बड़ी टारगेट एकदम से गाइस ऊपर की साइड पे है या तो 17,500 के नीचे पे है, अदरवाइज मत सोचिए। चलिए ऑप्शन चेन को क्विकली चेक कर लेते हैं गाइस। ऑप्शन चेन्स वाइज देखिए नीचे की साइड पे अभी पोजीशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं,
141.2% की पॉजिटिव चेंजेस है, 56 लाख की पोजीशंस, यहाँ पे 57.1 लाख की पोजीशंस है, 51.4% की चेंजेस। तो ये 17,500 है और ये है 17,600। तो प्राइस अगर नीचे भी आए तो 17,500 तक हम लोगों को छोटा टारगेट ही सही मगर वो सही टारगेट होंगे, अदरवाइज गाइस छोड़ के देखना होगा। अगर 17,500 के नीचे प्राइस चले जाता है तो ही हम लोग शॉर्टिंग के लिए एंट्री लेंगे, अदरवाइज 17,500 से अगर रिवर्स में प्राइस आएंगे ऊपर की साइड पे तब हम लोग एंट्री बनाएंगे और उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ऑपोजिट पे गाइस देखिए नजदीकी जो नंबर है ये नंबर्स के साथ कंपेयर करें तो ये जो नजदीकी नंबर है ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और ऊपर की 18,000 पे सबसे ज्यादा है 61 लाख की पोजीशन। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि 18,000 नहीं आ सकते हैं और ये हो भी सकता है मार्केट पे, मगर 61 लाख की पोजीशन है, उतना ज्यादा नहीं है, 14.2% की चेंजेस है। क्यों ज्यादा नहीं है मैं बोल रहा हूँ गाइस, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है गाइस कि कल के दिन पे प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, बहुत बड़ी गैप अप लाइक 800 तक की गैप अप दे देते हैं तो गाइस 18,000 क्रॉस कर सकते हैं, इसके चांस है। तो मार्केट में वो उछाल आ जाएंगे अगर ऐसे कुछ गैप अप ओपनिंग हो जाता है। अदरवाइज गाइस आपको पता है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रखना है, पहली बात है। दूसरी बात है कौन सी टारगेट पे निकलना है। मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पे अगर 750 तक आपको एंट्री मिल जाता है तो 17,900 तक निकल जाना है या 950 तक मैक्सिमम। तो 750 से लेके 950 के 200 पॉइंट के आराम से टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं और उससे ज्यादा मत सोचिए। अगर 18,000 क्रॉस करे तभी आप लोग उसके ऊपर के लिए सोचिए। ओके तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।